जी नमस्कार, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, जुड़ें इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं पर थोड़ा सा देखने का बंद कर देते हैं, तो जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक बना हुआ है। बच्चे, पिछली हमने क्लास में देखा था टाइम एंड स्पीड को। टाइम एंड स्पीड के बेस पर ही हम आज के टॉपिक को करेंगे। यह क्लास मेरी मैथ्स की है। इसमें हम टॉपिक 9 करेंगे। टॉपिक रहेगा ट्रेन प्रॉब्लम, यानी रेलगाड़ी से संबंधित सारे प्रकार के प्रश्न इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक से एक टॉपिक बेहतर बन के आ रहा है। आप टॉपिक के नोट्स बनाएं, परमानेंट नोट्स बनाएं, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ट्रेन प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टर्म यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी डिस्टेंस, दूरी। एस स्पीड, चाल। टी टाइम, समय। दूरी जो होगी वो आपकी 2 यूनिट के अंदर होती है। या तो दूरी मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी। स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी। समय सेकंड के अंदर होगा या आवर के अंदर होगा। बेसिक आपके पास एक ही फॉर्मूला होगा जिसे हम कहते हैं डीएसटी, यानी दूरी बराबर समय गुना चाल। दूरी बराबर समय गुना चाल। आगे बढ़े। फिर क्या है, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि यहां आपको यूनिट चेंज करनी पड़ती है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर दिया है और इसको बनाना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो गुणा कर दो 5/18 से। नेक्स्ट पॉइंट, मीटर पर सेकंड दिया है, चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा करो 18/5 से। अब बच्चों में कंफ्यूजन ये है कि कब 18 ऊपर रखना है, कब 18 नीचे रखना है, कब 5 ऊपर रखना है, कब 5 नीचे रखना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, इसको आप ध्यान में रखना। देखो जरा, हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं, तो ऊपर छोटा नंबर लिख दो और नीचे बड़ा नंबर लिख दो। नेक्स्ट क्या है कि मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर रखो और छोटी संख्या नीचे रखो। नेक्स्ट पॉइंट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। क्लियर। अभी तक जहां तक टीचरों ने ये तो सबको बताया है कि 18/5 से ही गुणा करते हैं या 5/18 से करते हैं, पर अधिकतर टीचर ये नहीं बताते हैं कि ये आया कहां से है। मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं आपको मैं। देखो जरा कैसे आया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 5 और 3 6 18, इसलिए आता है 5/18। बस सब कह तो देते हैं कि 5/18 से गुना कर दो, पर प्यारे बच्चों ये आया कहां से, आज आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए
अब आप कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखना है, बेसिक से पॉइंट है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, व्यक्ति को, पेड़ को तथा पत्थर को पार करती है तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। ये सारी चीजें हैं क्या? कि वो हैं भाई जिन स्थिर हैं ऊंचाई के हिसाब से, जिनकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, तो इनकी दूरी होगी जो रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की लंबाई ही इनकी दूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म तथा अन्य दूसरी गाड़ी को पार करती है तो चली गई दूरी दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर होती है। कैसे? जरा समझो बच्चों। मैंने ये कहा कि एक 150 मीटर का प्लेटफॉर्म है और एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो दूरी जो कवर की जाएगी वो 230 की जाएगी। कैसे की जाएगी जरा समझना। भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, वो इस प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी? जब पहले यहां से टच होगी और यहां निकल जाएगी। तो इसने कितनी दूरी कवर की है? यहां से यहां तक की काउंट करोगे आप तो 150 मीटर का तो प्लेटफॉर्म कवर करेगी और प्लस अपनी लंबाई को भी तो कवर करेगी। तो जिसकी अपनी कोई लंबाई होती है वो चार चीजें होती हैं, पुल है, सुरंग है, प्लेटफॉर्म है और दूसरी रेलगाड़ी है। ये क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बच्चे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई दो वस्तु विपरीत दिशा में चलती हैं तो दूरी को जोड़ते हैं और चाल को भी जोड़ते हैं। सिंपल सा। विपरीत दिशाओं का मतलब है कि दोनों असमान चल रही हैं, समान नहीं है, असमान है। तो असमान के लिए चाल को प्लस कर देना। दूरी तो हमेशा ही प्लस होती है, दूरी पे ध्यान मत देना, केवल चाल पे ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझो। जब कोई दो वस्तु समान दिशा में चलती हैं तो दूरी को जोड़ते हैं और चाल को घटाते हैं। अब ये दोनों एक ही दिशाओं में जा रही हैं तो दूरी तो मैंने बताया हमेशा प्लस होती है, चाल यहां पर माइनस हो जाएगी और विपरीत दिशाओं में चाल प्लस हो जाएगी। अब ऐसे ध्यान रखना, समान माइनस असमान प्लस। ठीक है, समान माइनस असमान प्लस। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखिएगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके टाइप। टाइप वन। टाइप वन हमने हेडिंग दिया है साधारण प्रश्न, यानी इसमें आपको बहुत सिंपल प्रश्न आएंगे और यहां आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? D बराबर S गुना T, यानी दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 280 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, यह रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? पहले आप ये चीज देखना कि रेल पार किसको कर रही है? खंबे को पार कर रही है, यानी जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, तो इसकी दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो दूरी है 280, चाल है 72 किलोमीटर पर आवर, समय आपको काउंट करना है, निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है भाई? दूरी बराबर चाल गुना समय।
दूरी है 280 और चाल है 72, समय t। अब एक यूनिट ध्यान देनी है कि भाई दूरी तो है मीटर में और चाल है किलोमीटर में, तो हम चाल को मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से 72 को काट दीजिए 4 बार, 4×5 = 20, 0 से 0 और 2 से 28 को काट दो 14 बार। तो समय लगेगा कितना? 14 सेकंड का। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 17.5 मीटर/सेकंड है, यह रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। आपको दूरी पता करनी है। डी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी है? नहीं पता। चाल कितनी है? 17.5 गुना समय 22। ठीक है, दोनों यूनिट सेम है क्योंकि मीटर पर सेकंड के साथ में सेकंड ही चलता है। इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। इसको 2 से काटो 5 बार, इसको 2 से काटो 11 बार और 5 से काट दीजिए 175 को 38 बार। 38 की गुणा कर दो 11 से। कैसे गुणा करोगे देखो, इन दोनों को, सॉरी ये कटेगा 35 बार। दोनों को अलग अलग लिखो और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दो, तो आंसर हो जाएगा 385। तो दूरी जो कवर करेंगी वो 385 मीटर की कवर करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है। चलिए, दूरी है 300, चाल पता करनी है, समय है 24, तो चाल बराबर हो जाएगा 300/24 और इसे बदलना है किलोमीटर पर आवर में। 18/5, 6 से काटिएगा 4 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 60 बार और 4 से 60 कट जाएगा 15 बार। 15×3 = 45, तो आपका आंसर रहेगा 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 190 मीटर है और चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यह रेलगाड़ी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लेगी, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो? अभी आपको पीछे मैंने बताया कि जब दो अलग अलग यानी विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो चाल को प्लस कर देते हैं। एक चाल हमें दी हुई है 45 और एक चाल दी हुई है 9, तो टोटल चाल हो जाएगी 54। क्वेश्चन को देखते हैं। दूरी है 190, चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, समय लगाना है, चाल को बदल दो मीटर पर सेकंड।
ठीक है, 18 से काट दो 3 बार, तो ये हो जाएगा 190 बराबर 15t। नेक्स्ट लाइन में t बराबर 190/15। ठीक है, काटो जरा 5 से 3 बार, 5 दिया 15, 5 चौक 80। ठीक है, 5 अट्ठे 40 कट चुका है, यहाँ तक हो गया कवर। अब 38 को 3 से जब भाग करोगे, 38 को 3 से भाग करेंगे तो 12 सही 2/3 सेकंड प्राप्त होगा। तो आपका आंसर रहेगा 12 सही 2/3 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 को देखना। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है और चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, यह रेल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, जबकि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो। एक ही दिशा में गतिमान तो चाल हो जाती है माइनस, एक है 40, एक है 4, तो चाल हो जाएगी 36। ठीक है जी, दूरी हो गई 240, चाल है 36, समय निकालना है। दूरी है मीटर में और चाल है किलोमीटर में, तो चाल को बदल दो मीटर पर सेकंड में। 18 से 36 को काट दो 2 बार। ठीक है जी, और 2 पंजे 10, तो यानी 240 बराबर 10t। 0 से 0 काट, समय बराबर 24 सेकंड। क्लियर प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है, चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, यह रेलगाड़ी 310 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल कितना समय लेगी? अब देखो, रेलगाड़ी पहले तो अपने आप को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, दोनों हो जाएंगे प्लस, यानी 250 प्लस 310, 560, यानी दूरी इन्हें कवर करनी होगी 560 की। 560 बराबर 63 किलोमीटर पर आवर, तो 63 को मीटर पर सेकंड बना दो 5/18 से, 9 से 2 बार, 9 से 2 बार, 9 से 7 बार, 7 से 8 बार, और 5 से 16 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, तो समय रहेगा आपका 32 सेकंड। देखो, आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा बच्चों, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें, नोट्स बनाएं और एक एक पॉइंट को समझें। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ आपके क्लियर हो रही है। अगर किसी भी प्यारे बच्चे को किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर समझ में आता है तो आप वहाँ भी कमेंट करें। देखते हैं आज इस वीडियो को देख के आप लोग कितने कमेंट करते हैं।
कमेंट करें, मुझे पता चलेगा आप लोग कितने एक्टिव हो रहे हैं मेरी पढ़ाई को लेकर। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखें। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है और चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, यह रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है मेरे बच्चों, जरा देखना यहाँ। पहली बात तो रेलगाड़ी अपनी दूरी पार करेगी प्लस पुल को भी तो पार करेगी, तो पुल एक्स है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 180 प्लस एक्स बराबर चाल 72, समय 60, 1 मिनट है बच्चे। 1 मिनट को सेकंड बना देना, क्योंकि समय जो चलता है वो सेकंड और आवर्स में चलता है। बस अब क्या है, 72 को भी चेंज कर दो 5/18 से, 18 से 4 बार, तो 180, 180 प्लस एक्स बराबर 4×5 = 20, 6 = 1200। एक्स बराबर 1200 माइनस 180, तो आपका आंसर रहेगा 1020। यानी पुल की जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई है वो 1020 है। पुल की लंबाई 1020 है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ूं फिर मैं अब। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, देखना। एक रेलगाड़ी एक सुरंग की लंबाई में अनुपात दिया हुआ है 3:5 का। यह रेल 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। चलिए देखो जरा भाई, रेल जो है, रेल है 3x और प्लस सुरंग है 5x, ये तो हो गई दूरी, बराबर चाल है 45 और समय है 40। चाल को चेंज करो 5/18 से, 9 से 5 बार और 9 से 2 बार, 2 से 20 बार। ठीक है जी। x बराबर हो गया 8x, 8x बराबर 500, x बराबर 500/8, 8 से काटो, 8×6 = 48, 8×2 = 16, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 62.5। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुरंग की लंबाई। सुरंग क्या है 5, x क्या है 62.5। इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 312.5 मीटर, यानी सुरंग की जो लंबाई है वो है 312.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न नंबर 9। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक प्लेटफॉर्म को, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। 24 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे निकलेगा जरा देखना। तो उसने कहा है कि अगर रेल x है तो प्लेटफॉर्म x + 50 है।
रेलगाड़ी से 50 अधिक है। इन दोनों को जोड़कर ही तो दूरी है, इन दोनों को जोड़कर ही तो दूरी है। तो दूरी बराबर हो गया 2x प्लस 50 बराबर 63 गुना समय दिया हुआ है 24, और 63 को चेंज कर दो 5/18 से। ठीक है, 9 से 7 बार, 9 से 2 बार, 2 से 12 बार। ठीक है जी, तो 2x बराबर 12×5 = 60 और 7 यानी 420, 420। और इस वाले 50 को हम ले आए इस तरफ, तो ये हो गया माइनस। 2x बराबर 370, तो x बराबर 185। x का वैल्यू आ गया 185। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी क्या माना था हमने, x माना था ना, रेलगाड़ी हमने x मानी थी, तो x की दूरी कितनी है, 185 मीटर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर और 240 मीटर हैं तथा चाल क्रम से 12.5 मीटर पर सेकंड तथा 63 किलोमीटर पर आवर हैं, दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। विपरीत में चाल प्लस हो जाएगी भाई। ठीक है, अब जरा एक चीज समझो, एक चाल तो है 12.5 और दूसरी है 63। क्या मैं 63 को बदल सकते हैं? कैसे? चेंज करो इसको 5/18 से, 9 से 2 बार, 9 से 7 बार, यानी 35/2। 35/2 को 17.5 लिख सकते हैं। ये हम इसलिए बदल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों को एक फॉर्म बना लिया हमने 17.5। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, 30। चलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूले में, दूरी बराबर लगा दीजिए चाल गुना समय। दूरी है मेरे पास 180 और 240 यानी 420। 420 बराबर 30 गुना में समय, 30 से काट दीजिए 14, समय आएगा 14 सेकंड। 14 सेकंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगी। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। तो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई में 80 मीटर का अंतर है और चाल 45 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है, यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी। एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी। ठीक है जी, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो जरा, कह रहा है 80 मीटर का अंतर है, इसका मतलब एक छोटी है तो एक बड़ी है, और दूरी दोनों की बराबर होती है जोड़ के। ठीक है, 2x प्लस 80, ये तो हो गई दूरी। अब बात करते हैं चाल। एक ही दिशा में जा रही है, चाल माइनस हो जाएगी। एक 45 है, एक 36 है, तो चाल हो जाएगी 9। फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल
गुना समय। देखो समय दिया हुआ है 2.5 मिनट, 2.5 मिनट के अगर मैं सेकंड बनाऊं तो 2.5 × 60 यानी 150 सेकंड बनकर आएंगे। किसी को कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, 150 लिख दीजिए और इसको चेंज कर दो 5/18 से। 9 से काट दो, 9 से काटो 2 बार और 2 से काटो 75 बार, ठीक है जी। 2x + 80 बराबर 5 और 75 की करो गुणा 375। 2x बराबर 375 - 80 तो 2x बराबर 295। 2 से काटो 147.5 मीटर, 147.5 मीटर। हमसे पूछा है छोटी रेलगाड़ी, तो छोटी रेलगाड़ी x है, और अगर आपसे पूछता है बड़ी रेलगाड़ी तो बड़ी रेलगाड़ी है x + 80। इसमें आप 80 प्लस कर देंगे तो आपको बड़ी रेलगाड़ी पता चल जाएगी। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ूं? चलिए चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 240 मीटर और 180 मीटर है तथा चाल 36 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो। तो यहां पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो चाल हो जाएंगी क्या बोला, +36 + 45 बराबर 81। और दूरी हो जाएगी दोनों का प्लस 420। 420 तो दूरी बराबर 420 बराबर 81 गुना समय कितना दिया है, अरे वही तो निकालना है। चाल को चेंज कर दो 5/18 से, 9 से 9 बार, 9 से 2 बार, ठीक है। ठीक है भाई, 5 से काट दो इसको, 5×8 = 40, 5×4 = 20। अब इसको काट दो 3 से, 3 से 3 बार, 3 से 28 बार, 28। अब गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो t बराबर 56/3। जब आप इसको काटेंगे तो 18 सही 2/3 प्राप्त होगा, 18 सही 2/3 प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।